बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 20 अरब रुपए से 2 करोड़ से ज़ायद मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद। डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज किन लोगों को मिलेगा और कैसे मिलेगा, आइए आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करता हूँ। तो नाजरीन, सबसे पहले सवाल ये आता है कि वज़ीर आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 क्या है। तो इसका जवाब है कि वज़ीर आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 वफाकी हुकूमत के तहत शुरू किया गया है, जिसके तहत 40 लाख ख़ानदान जिनका स्कोर 32 से नीचे है और किसी हुकूमती माली मुआवनत से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, उनको रमज़ान के दौरान माली मदद फराहम करने के लिए डिजिटल वॉलेट के ज़रिए एक मरतबा 5,000 रुपये की रकम अदा की जा रही है। अब सवाल आ जाता है कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए कौन लोग अहल हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि वो घराने जो NSER में रजिस्टर्ड हैं और उनका स्कोर 32 से नीचे है और किसी दूसरे हुकूमती सहमाई या माहाना माली मावनत से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, वो ख़ानदान इस पैकेज के लिए अहल हैं। और इससे ये साफ साफ साबित होता है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं, उनको ये पैकेज नहीं मिलेगा। अब सवाल आ जाता है कि रमज़ान पैकेज की रकम कैसे निकाली जा सकती है। तो उसका जवाब ये है कि ये रकम रजिस्टर्ड और अहल ख़ानदानों के लिए डिजिटल वॉलेट अकाउंट में भेजी गई है। ये डिजिटल वॉलेट आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर खोला गया है और आपको 9999 से तस्दीकी पैगाम मौसूल होगा, जिसके बाद आप अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। और ये रकम न सिर्फ बैंक के एजेंट्स के जरिए निकलवाई जा सकती है, बल्कि इस रकम को आप अपने किसी और बैंक अकाउंट में भी मुंतकिल कर सकते हैं। उसके बाद सवाल ये आता है कि डिजिटल वॉलेट क्या है और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज की रकम कैसे वसूल कर सकता हूँ। तो उसका जवाब ये है कि डिजिटल वॉलेट एक किस्म का मोबाइल अकाउंट होता है, जिसके जरिए रकम वसूल करना, भेजना और निकालना बआसानी मुमकिन होता है। उसके बाद सवाल आता है कि मैं वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज की रकम कितने अरसे तक निकाल सकता हूँ। तो उसका जवाब यह है कि 9999 से तस्दीकी मैसेज मौसूल होते ही अपने डिजिटल वॉलेट को माह रमज़ान के दौरान फ़ाल करना लाजिम है। बसूरत दीगर रमज़ान गुजरने के बाद ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस मुंतकिल हो जाएगी। इसलिए गुजारिश की जाती है कि अपना डिजिटल वॉलेट फ़ाल करने के लिए मुतल्लिका बैंक के एजेंट्स पास जाकर अपना अंगूठा या बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएं। उसके बाद ये सवाल आता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं इस पैकेज के लिए मुंतखब हुआ हूँ या नहीं। तो जवाब ये है कि सिर्फ वो ख़ानदान या अफराद जिनको 9999 से तस्दीकी मैसेज मौसूल हुआ है, सिर्फ वही ख़ानदान अहल हैं। अब सवाल आता है कि वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज की रकम क्या सिर्फ एक बार दी जाएगी या बार बार मिलेगी। तो जवाब ये है कि ये इमदाद सिर्फ एक बार दी जा रही है। उसके बाद सवाल आता है, अगर मुझे 9999 से पैगाम मौसूल ना हो तो क्या करूं। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपको 9999 से पैगाम मौसूल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप इस रिलीफ पैकेज के लिए अहल नहीं हैं। उसके बाद सवाल आता है कि मैं कैसे चेक करूं कि मुझे रकम मौसूल हुई है। तो जवाब ये है कि अगर आपको 9999 से पैगाम मौसूल हुआ है तो अपने डिजिटल वॉलेट में रकम की मुंतकिली की तस्दीक करें। उसके बाद सवाल आता है कि मेरे शनाख्ती कार्ड CNI से कोई मोबाइल नंबर मुंसलिक नहीं है, मैं अपनी रकम कैसे हासिल करूंगा। तो जवाब ये आता है कि आपका अकाउंट बैंक में खोल दिया गया है। आप अपने असल शनाख्ती कार्ड के हमरा बैंक के करीबी एजेंट्स के पास जाकर अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के बाद अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। नाजरीन, उसके बाद सवाल आता है कि अगर मेरे पास मोबाइल नंबर है लेकिन मेरे डिजिटल वॉलेट में रकम ज़ाहिर नहीं हो रही तो क्या करूं। तो उसका जवाब है, अगर आपको 9999 से पैगाम मौसूल हुआ है लेकिन आपके वॉलेट में रकम नज़र नहीं आ रही तो 24 घंटे इंतज़ार करें और दोबारा चेक करें। और आखिर में अब मेन सवाल आता है कि अगर मेरी बायोमेट्रिक तस्दीक एजेंट पर नाकाम हो जाए तो क्या करूँ। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक नाकाम हो जाती है तो किसी दूसरे मुकर्ररा रिटेलर पर दोबारा कोशिश करें। अगर मसला बरकरार रहे तो अपने असल शनाख्ती कार्ड के साथ करीबी नादरा दफ्तर में जाकर अपनी बायोमेट्रिक की तस्दीक की यकीन बनाएं। अब सवाल आता है कि जिनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं वो क्या करें। तो जवाब है, ऐसे अहले अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो चुकी है, इन्हें आगाह किया जाएगा कि वो करीबी नादरा दफ्तर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड नया बनवाएं। अब सवाल आता है कि क्या मैं डिजिटल वॉलेट की अदायगियों के लिए अपना शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक मोबाइल नंबर तब्दील कर सकता हूं। उसका जवाब है नहीं।
सिस्टम खुद ब खुद आपके शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक वही मोबाइल नंबर मुंतखब करता है जो मुतलका इदारे के रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आपका नंबर गलत या मौजूद नहीं है तो आपको अदायगी रवायती तरीके से फराहम की जाएगी। उसके बाद सवाल आता है कि मुझे किसी और नंबर 9999 के अलावा से पैगाम मौसूल हुआ है, तो क्या ये असली है? तो जवाब है नहीं, सिर्फ 9999 से मौसूल होने वाले पैगामात असली होते हैं। किसी और नंबर से आने वाला पैगाम जाली है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ज़ाती मालूमात या कोई भी कोड नामालूम ज़राए से शेयर ना करें। उसके बाद सवाल आता है कि कोई मुझसे वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की रकम वसूल करने के लिए फ़ीस अदा करने का मुतालबा कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसका जवाब है कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज रिलीफ के लिए कोई फ़ीस वसूल नहीं करती। अगर कोई आपसे रकम का मुतालबा करे तो फौरी तौर पर 9999 पर रिपोर्ट करें। उसके बाद सवाल आता है कि अगर मैं पहले से हुकूमत की तरफ से बाकायदा नकद इमदाद हासिल कर रहा हूं, तो क्या मैं वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज की रकम भी हासिल कर सकता हूं? तो उसका जवाब है नहीं, ये रिलीफ सिर्फ उन ख़ानदानों के लिए है जो बाकायदा माली माउनत हासिल नहीं करते। यहाँ पर फिर वाज़ेह होता है कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ को ये रकम नहीं मिलेगी। और आखिर में वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज की रकम क्या सिर्फ एक बार दी जाएगी या बार बार मिलेगी? तो जवाब है ये एक बार की अदायगी है जो रमज़ान 2025 के दौरान फराहम की जाएगी और इसकी रकम 5000 रुपये है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।